नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया था कि गांठ है वो दो तरह की होती है और हर गांठ कैंसर नहीं होती। तो फिर ये गांठ कैसे पहचानेंगे हम कि ये कैंसर की है या सामान्य गांठ है। सामान्य गांठ को हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं और जो कैंसर की गांठ है उसको हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मेलिग्नेंसी में फिर कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर, इस तरह से कई आ जाते हैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में दोनों में फ़र्क बताऊंगा, जिससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्या चीज़ है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो कोई भी गांठ होते ही डरने से पहले हम ये चाहते हैं कि हम मोटा मोटी ये पता लगा सकें या जान सकें कि ये कौन सी वैरायटी की गांठ है। पहला फ़र्क है, बेनाइन ट्यूमर जो सामान्य गांठ होती है वो एकदम रेगुलर होती है और उसकी जो सरफेस वो होती है स्मूथ, जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी सरफेस इरेगुलर होती है, उबड़ खाबड़ और रफ महसूस होती है जब हम फीलिंग करते हैं। तो दूसरा फ़र्क है, बेनाइन जो गांठ होती है वो मोबाइल होती है और हम जैसे हाथ से पकड़ते हैं तो वो अपने आप ही मूव कर जाती है, हिल जाती है और उसमें कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, आराम से मूवेबल होती है। और जो मेलिग्नेंट कैंसर की गांठ होती है वो हार्ड होती है और उसकी मूवमेंट कम होती है, क्योंकि आसपास के टिश्यू में उसकी जो जड़ें फैली रहती है तो उसकी मोबिलिटी को वो कम करती है। तो वो लगभग फिक्स हो या फिक्स नहीं भी हो तो उसकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। तीसरा फ़र्क ये होता है कि मैंने जैसे बताया इसकी सरफेस है बेनाइन ट्यूमर की वो स्मूथ होती है और दूसरे की उबड़ खाबड़। जब लंबे टाइम तक रहती है गांठ तो सामान्य वाली गांठ तो बड़ी होती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है तो आसपास के टिश्यू को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती। लेकिन जो कैंसर की गांठ होती है वो तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसलिए अगर वो स्किन के पास है तो वहाँ ऊपर घाव बन जाता है। और घाव बनने को हम कई लोग ये कहते हैं अब ये बाहर की तरफ फूट के निकल गई, निकलती नहीं है, वो स्टेज चौथी हो जाती है सीधी। इसलिए घाव बनना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वो एक मेलिग्नेंट या कैंसर गांठ का लक्षण होता है कि वो अगर बड़ी हो जाए और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो घाव के रूप में बदल जाती है। चौथा फ़र्क है कि बेनाइन ट्यूमर है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है, टाइम लेता है, वो महीनों से लेकर सालों तक। और जो मेलिग्नेंट या कैंसर की गांठ है वो तेज़ी से बढ़ती है, 1-2 महीने में ही अपना रूप ले लेती है और उसके बाद में दर्द शुरू हो जाता है या मरीज को फील होना शुरू हो जाता है। पांचवा फ़र्क है, जो सामान्य गांठ होती है वो आसपास के टिश्यू पे प्रेशर तो डालती है लेकिन इतना तेज़ी से नहीं डालती, इसलिए दर्द कम होता है। और मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो आसपास के टिश्यू में जैसे ही फैलना शुरू करती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में दर्द नहीं होता है लेकिन एक टाइम के बाद में उसमें दर्द शुरू हो जाता है और आसपास के एरिया में, क्योंकि वो नर्व कंप्रेशन करती है तो जहाँ नर्व सप्लाई होती है वहाँ भी दर्द फील होता है। जैसे मान लो मेरे जीभ के अंदर अगर बीमारी है, कैंसर है, तो मेरे कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नर्व वहाँ से होके आती है। तो एक नर्व जीभ को जाती है, कान को तो पता नहीं चल पा रहा मुझे कि ये दर्द कहाँ से हो रहा है, तो मुझे कान में महसूस होता है वो। छठा फ़र्क है, जो सामान्य ट्यूमर है उसमें उसके अगर कट लगाते हैं जब ऑपरेशन करने के लिए वैसे ही कट लगता है तो उसमें ब्लीडिंग कम होती है, या होती नहीं या कम होती है। लेकिन जो कैंसर की गांठ होती है उसमें कट लगता है तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि कैंसर में नियोवेस्कुलराइजेशन ज़्यादा होता है, नई कैपिलरीज वगैरह बनती है जहाँ पे वो फ्रेजाइल होती है तो वहाँ पे दर्द ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सातवां फ़र्क है इनके नाम में। सामान्य ट्यूमर या बेनाइन जो ट्यूमर है उनके नाम के पीछे ओमा लगता है, जैसे सेलेवरी ग्लैंड एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, ब्रेस्ट का फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रोमा, डियोमायोमा, इस तरह से नाम के पीछे ओमा लगता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनमें कार्सिनोमा लगता है, जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा या ओस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा। तो या कार्सिनोमा लगेगा या सार्कोमा लगेगा। तो इन नाम में जब हम लिखते हैं तो इनमें आप फ़र्क पहचान सकते हो। दो इम्पोर्टेंट फ़र्क बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन है और एक मेटास्टेसिस है। जो बेनाइन ट्यूमर या सामान्य ट्यूमर है वो आसपास के टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ करते हैं, आसपास के टिश्यू उसके प्रेशर से कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन इन्फिल्ट्रेशन नहीं करता। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स
कि जो सेल्स है वो आसपास के टिश्यू में अंदर खुद घुस जाती है और वहाँ भी अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और दूसरा जो बेनाइन ट्यूमर को मेलिग्नेंट ट्यूमर से अलग करता है वो है मेटास्टेसिस। बेनाइन ट्यूमर है वो एक बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो बॉडी में एक जगह, जैसे मान लो लंग में है, वहाँ से ब्रेन में, लीवर में, कहीं भी पहुँच जाता है ब्लड वेसल के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो जो मेटास्टेसिस का जो लक्षण है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर में ही होता है। इसके अलावा अगर हम देखें बेनाइन ट्यूमर की जो सेल्स या टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है, वो जो उसके नॉर्मल टिश्यू जहाँ से ये बने है उसके लगभग एक जैसी सी होती है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कैंसर की गांठ है, उसमें जिस पार्ट के बॉडी के जिस पार्ट से बना है उनकी सेल्स और ये जब बन चुकी गांठ, इनकी सेल्स में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ये इतने मेलिग्नेंट हो जाते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। 11वां फ़र्क है, जो बेनाइन ट्यूमर है उनको अगर हम निकाल दें तो वापस होने के चांस काफ़ी कम होते हैं, अगर हो भी तो काफ़ी लंबा टाइम लेके होता है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उनको निकालने के बाद रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा है, दोबारा आने के चांस बहुत ज़्यादा है अगर उसकी दूसरी थेरेपी नहीं दी जाए या उसको कंप्लीट आसपास के 2-3 सेंटीमीटर एरिया को नहीं निकाला जाए तो। और 12वां और लास्ट डिफरेंस ये है कि मेलिग्नेंट बेनाइन जो ट्यूमर है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, जान को खतरा रेयरली होता है बेनाइन ट्यूमर से, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है तो हम खुद ही उसको निकलवाने पहुंच जाते हैं और निकल भी जाती है। मैंने पहले पॉइंट पे बताया था, कैप्सुलेटेड होती है, मतलब कवरिंग होती है उसके चारों तरफ, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अगर उसको हम टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो वो इतना फैल जाता है और दूसरी जगह बढ़ जाता है कि वो मरीज़ के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। और इस चीज़ से आप लोग जैसे 7वें पॉइंट तक आप लोग भी पहचान सकते हो, उसके बाद वाला हम लोग पहचानते हैं। और इस तरह से हम एक सामान्य गांठ और एक कैंसर की गांठ में डिफरेंस कर पाते हैं। और इससे आप लोगों को हो सकता है कि काफ़ी मुसीबत है जो कम हो जाए, क्योंकि छोटी सी गांठ देखते कई बार भागना पड़ता है जबकि वो कैंसर हो ही नहीं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कैंसर से संबंधित जानकारी अगर मिलती है, किसी की अगर जान बचती है या किसी की चिंता दूर होती है तो एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो या आपको लगता है जानकारी अच्छी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।